नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखना। इसमें पहला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर या 1080 किलोमीटर। तो राजस्थान की है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों वो 1070 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, बनास नदी किसकी सहायक नदी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है चंबल नदी की, माही नदी की, साबरमती नदी की या लूणी नदी की। तो दोस्तों बनास नदी है वो चंबल नदी की है वो सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो दोस्तों राजस्थान का चेरापूंजी है वो बांसवाड़ा जिला कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी या सुमित्रा जैन। तो राजस्थान की है वो प्रथम महिला विधायक है दोस्तों वो यशोदा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है? ऑप्शन है शेखावटी क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र या हाड़ौती क्षेत्र। तो कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र है दोस्तों वो राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन है दौसा के अंदर, कोटा के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर या भरतपुर के अंदर। तो राजस्थान की है वो पहली चीनी मिल है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है वो स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है 10.41%, 10.21%, 11.41% या फिर 12.41%। तो भारत के कुल भूभाग का है वो जो राजस्थान है वो दोस्तों 10.41% है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। आठवां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन है 1732 मीटर, 1722 मीटर, 1721 मीटर या 1725 मीटर। तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई है दोस्तों वो 1722 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा या भीलवाड़ा। तो राजस्थान का है वो मैनचेस्टर है दोस्तों वो भीलवाड़ा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। 10वां प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन है 922, 928, 888 या 942। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो राजस्थान का लिंगानुपात है दोस्तों वो 928 है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है दोस्तों वो जयपुर जिले का है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेलोर कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, भैंसौरगढ़ दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग। तो वह दुर्ग जो राजस्थान का वेलोर कहलाता है वह भैंसौरगढ़ दुर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 13वां प्रश्न है दोस्तों, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर में, बूंदी में, सवाई माधोपुर में या जैसलमेर में। तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो दोस्तों बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बिशलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ऑप्शन है बनास नदी पर, चंबल नदी पर, साबरमती नदी पर या सोम नदी पर। तो दोस्तों जो बिशलपुर परियोजना है वो बनास नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 15वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर ऑप्शन है
गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध या माही सागर बांध। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो राजस्थान का जो सबसे बड़ा बांध है दोस्तों, वो राणा प्रताप सागर बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को या मेहरानगढ़ दुर्ग को। तो राजस्थान में है वो सूर्य का दुर्ग है दोस्तों, वो मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म किस किले के अंदर हुआ? ऑप्शन है कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में या आमेर में। तो महाराणा प्रताप का जन्म है दोस्तों वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन है जैसलमेर की, जोधपुर की, बीकानेर की या अजमेर की। तो राव जोधा ने है वो दोस्तों जोधपुर की है वो स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को या लूनी नदी को। तो कांठल की गंगा है दोस्तों वो माही नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है लूनी नदी को, माही नदी को, घग्गर नदी को या जवाई नदी को। तो राजस्थान में मृत नदी है दोस्तों वो घग्गर नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? ऑप्शन है ठाकुर केसरी सिंह, अर्जुनलाल सेठी, विजय सिंह पथिक या गणेशी लाल व्यास। तो राजस्थान का है वो पहला स्वतंत्रता सेनानी है वो अर्जुनलाल सेठी को वो माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से या टोंक से। तो राजस्थान की संत मीराबाई का जो संबंध है दोस्तों वो मेड़ता से है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन है कुंभलगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर दुर्ग को, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को या गागरोन दुर्ग को। तो राजस्थान में है वो वन दुर्ग है दोस्तों वो रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। ऑप्शन है पाबू जी, तेजा जी, रामदेव जी या देवनारायण जी। तो घोड़े वाले बाबा हैं दोस्तों वो रामदेव जी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 25वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है गेर नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, गवरी नृत्य या तेरह ताली नृत्य। तो दोस्तों शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है वो कच्ची घोड़ी नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1994 को, 1991 को, 1981 को या 1996 को। तो राजस्थान में है वो निर्वाचन आयोग का गठन है दोस्तों वो 1994 को हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? ऑप्शन है घूमर गीत, केसरिया बालम, लहर गीत या बन्नारे गीत। तो राजस्थान का जो राजकीय गीत है दोस्तों वो केसरिया बालम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 28वां प्रश्न है दोस्तों, छरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा है? ऑप्शन है भील, गढ़वाल, गुज्जर या नट। तो छरी नृत्य है वो दोस्तों वो गुज्जर समुदाय से है वो जुड़ा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहाँ बनी थी? ऑप्शन है माउंट आबू के अंदर, अजमेर के अंदर, बीकानेर के अंदर या जोधपुर के अंदर। तो राजस्थान में है वो सर्वप्रथम नगर पालिका है वो माउंट आबू के अंदर बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, कोटा के अंदर, उदयपुर के अंदर या बीकानेर के अंदर। तो राज्य का जो पहला सूचना प्रौद्योगिक पार्क है वो दोस्तों
जयपुर के अंदर है वो स्थापित हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू हुई? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 1952 को, 1955 को, 1959 को या 1961 को। तो पंचायती राज व्यवस्था है वो राजस्थान में 1959 को लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 32वां प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी या जयनारायण व्यास। तो राजस्थान के जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कितने संभाग हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है 6, 7, 8 या फिर 10। तो राजस्थान में वर्तमान में है वो कुल संभाग हैं वो 7 हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? ऑप्शन है 175, 200, 210 या फिर 215। तो राजस्थान में कुल विधानसभा जो सीटें हैं वो 200 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 35वां प्रश्न दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है जयपुर के अंदर, अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर या उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वो अजमेर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है? ऑप्शन है अजमेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, जयपुर के अंदर या फिर उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान में जो उच्च न्यायालय है वो दोस्तों वो जोधपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? ऑप्शन है वसुंधरा राजे सिंधिया, माया तिवारी, इंदिरा भंडारी या अमृता कौर। तो राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो वसुंधरा राजे सिंधिया बनी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है चंबल नदी पर, बनास नदी पर, गोमती नदी पर या माही नदी पर। तो राजसमंद झील का निर्माण है वो दोस्तों गोमती नदी पर हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है जयपुर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में या कोटा के अंदर। तो कालीबंगा सभ्यता के अवशेष है दोस्तों वो हनुमानगढ़ जिले से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। 40वां प्रश्न है, कौन सी जनजाति दक्षिण राजस्थान में पाई जाती हैं? ऑप्शन है मीणा जनजाति, ग्रासिया जनजाति, भील जनजाति या बंजारा जाति। तो कौन सी जनजाति हैं वो दक्षिण राजस्थान में पाई जाती हैं? वह जनजाति हैं वो भील हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का या फिर भाषा का। तो राजस्थान में जो पगड़ी है दोस्तों वो एक तरीके से सम्मान का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है मानसिंह प्रथम, उदय सिंह, भारमल या शक्ति सिंह। तो मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला शासक था वह भारमल था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, बीकानेर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है राव बीका ने, राव जोधा ने, राणा सांगा ने या फिर महाराणा प्रताप ने। तो बीकानेर की जो स्थापना है दोस्तों वो राव बीका ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? ऑप्शन है बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर, नागौर के अंदर या फिर बाड़मेर के अंदर। तो राजस्थान में जिप्सम का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो बीकानेर जिले से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 45वां प्रश्न है, किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यहाँ पर। ऑप्शन है जय सिंह के काल में, मान सिंह के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में या रतन सिंह के काल में। तो जयपुर को गुलाबी रंग से है वो राम सिंह द्वितीय के काल में रंगा गया था। ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है? ऑप्शन है चंबल नदी, सोम नदी, मोरेल नदी या साबरमती नदी। तो राजस्थान में जो सदाबहार बहने वाली नदी है वो चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है गोयनका, गुलाब कोठारी, रामनाथ गोयनका या विष्णु त्रिपाठी। तो राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र के जो संस्थापक हैं वो गुलाब कोठारी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया है? ऑप्शन है कस्वा वंश ने, भाटी वंश ने, सिसोदिया वंश ने या राठौड़ वंश ने। तो जयपुर रियासत पर वह जो शासन है दोस्तों वो कस्वा वंश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? ऑप्शन है श्री गंगानगर, कोटा, जयपुर या फिर नागौर। तो सफेद संगमरमर के लिए है वो दोस्तों वो नागौर जिला जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय खेल कौन सा है? ऑप्शन है हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी या बास्केटबॉल। तो राजस्थान का जो राजकीय खेल है दोस्तों वो बास्केटबॉल है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।